प्रश्न कर दिया मैया ने कि बाबा ये बताओ, राम जी को किस कारण से अवतार लेना पड़ा? अभी तक केवल ये प्रश्न किया था कि कारण कवन, प्रथम सो कारण कहूं विचारी। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ से मैया पार्वती कहती हैं कि बाबा ये बताओ कि राम जी का अवतार क्यों हुआ? अवतार क्यों हुआ? तो भोले बाबा ने कहा कि जानती हो पार्वती, भगवान राम जी का अवतार हुआ धर्म की रक्षा करने के लिए। ध्यान से सुनना जरा, क्यों अवतार हुआ? कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए। अच्छा बाबा, जब राम जी धर्म की रक्षा करने के लिए आए तो भरत जी क्या करने के लिए आए? जब भरत जी के बारे में पूछा गया कि प्रभु भरत जी क्या करने के लिए आए, तो गजब की बात बताया। कहते हैं कि जहु ना होत जाग जनमा भरत को, जहु ना होत जाग जनमा भरत को, सकल धर्म धोरी धरानी धरत 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 को। मैया पार्वती ने कहा कि बाबा जरा सोच समझ के उत्तर देना, प्रश्न करने वाला कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है। हाँ, भोले बाबा ने कहा कि राम जी आए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। मैया पार्वती ने कहा कि जब राम जी धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं तो भरत जी क्या करने के लिए आए हैं? जबकि भरत जी के बारे में लिखा कि जौ न होत जग जन्म भरत को तो सकल धर्म, यानी पूरे विश्व का धर्म लेकर के तो श्री भरत जी महाराज बैठे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा सुरक्षा करने के लिए तो भरत की जिम्मेदारी है महाराज। राम जी क्यों आए? अब भोले बाबा की जो भांग चढ़ी थी ना, वो आधी उतर गई। बाप रे बाप, अभी तक कोई इतना कठिन प्रश्न करने वाला मिला नहीं। पुनः मैया ने कहा बाबा बताओ राम जी आए क्यों? भगवान भोले बाबा ने कहा पार्वती जानती हो, हमको लगता है कि राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। ध्यान से सुनना, राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। मैया पार्वती ने कहा बाबा जरा सोच समझ के बोलो ना। भगवान भोले बाबा ने कहा हाँ हाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। अच्छा, मैया पार्वती ने कहा फिर ये बताइए कि लक्ष्मण जी महाराज क्यों आए? अगर राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए तो लक्ष्मण जी क्या करने के लिए आए? जबकि लक्ष्मण का परिचय देते हुए स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार ने बताया कि जौ ना होत, कि जौ ना होत जग जन्म भरत को, कि जौ ना होत जग जन्म भरत को, कि जग माहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हानाई निधि माहु के, लक्ष्मण हानाई जग माहु सखा निशाचर जेते, जग माहु सखा
कि लक्ष्मण महाराज, लक्ष्मण भैया के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि जगमहु सखा निशाचर जेते, तो लक्ष्मण हनई निमिष, निमिष जाना था ना, निमिष, निमिष का मतलब होता है कि जितनी देर में ये पलक गिरती है और उठ जाती है, ये पलकिया जितनी देर में गिरती है और उठती है, जितना समय लगता है उसी को निमिष कहते हैं। केवल एक निमिष में पूरे विश्व का, विश्व के राक्षस को लक्ष्मण जी महाराज मार सकते हैं। मैया पार्वती ने कहा कि बाबा लक्ष्मण जी आए हैं राक्षसों का विनाश करने के लिए, तो राम जी क्यों आए? भोले बाबा की जितनी भांग वांग चढ़ी थी ना, सब उतर गई। कहने लगे पार्वती, हमको लगता है कि साधुओं की रक्षा सुरक्षा में राम जी आए हैं। भगवती पार्वती ने कहा कि बाबा जरा सावधान, ध्यान से प्रश्न सुनना, राम जी क्यों आए विचार करके बोलना। भगवान भोले बाबा ने कहा हाँ हाँ पार्वती, मैं एकदम गारंटी से कहता हूं कि राम जी आए हैं तो साधुओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए आए हैं। अच्छा बाबा, तो जब राम जी आए हैं साधुओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, तो हनुमान जी महाराज क्या करने के लिए आए? जबकि हनुमान जी महाराज के लिए लिखा गया कि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। करने के लिए बाबा ये बताओ राम जी क्यों आए? भगवान भोले बाबा तो एकदम पागल हो गए। कहा अरे देवी, मैं नहीं जानता राम जी क्यों आए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्यों आए। और जब भगवान भूतनाथ भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ गए, राम जी से पूछा ना, राम जी से कहने लगे कि सरकार आप इस धरा धाम पे क्यों आए? अपने धाम का त्याग करके इस धरा धाम पे क्या करने के लिए आए? तो राम जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जानते हो बाबा, ना मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ, ना मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए आया हूँ, ना मैं साधुओं की रक्षा सुरक्षा में आया हूँ। कहा फिर क्या करने के लिए आए सरकार? तो राम जी ने कहा कि करी हाँ चरित भगत सुख दाता, कि करी हाँ चरित भगत सुख दाता। मैं तो यहाँ चरित करने के लिए आया हूँ।